हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो एंजल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं गाइज। आज मैं आ गई हूँ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि के लिए अक्टूबर के मंथ के प्रेडिक्शंस करने के लिए। देखते हैं अक्टूबर के मंथ में वृश्चिक स्कॉर्पियो राशि के लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मेजर बदलाव उनके लाइफ में होने वाले हैं, उनके एनर्जीज कैसे रहेंगे और उनके लिए गॉड गाइडेंस क्या है। गाइज एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है सारे के सारे पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट ना करे, जिसके साथ भी जो भी रेजोनेट करे आप उसे क्लेम कर सकते हैं। आपको ये रीडिंग अपने मून साइन के हिसाब से देखनी है। अगर आपको अपने मून साइन पता ना हो तो सन साइन के हिसाब से देखिए, या फिर अपने दोनों साइंस के रीडिंग देख सकते हैं, अपने लिए, अपने पार्टनर के लिए, या फिर अपने किसी अपने के लिए भी आप देख सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि अक्टूबर के मंथ में क्या आ रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके ओके, दो कार्ड्स आए हैं गाइज, इतने सारे नहीं चाहिए। द वर्ल्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, 8 ऑफ वैंड्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। ओके, वाओ गाइस, 6 का कार्ड आया है। सो किसी के लिए 6 नंबर यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। प्लीज यूनिवर्स गाइड। ओके, एक ही कार्ड चाहिए था, आ गया। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ से 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर स्कॉर्पियो गाइस। यहाँ पे मुझे किसी चीज़ का दी एंड लग रहा है। ओके, कोई चीज़ ख़त्म हो रही है आपके लाइफ से, या फिर कोई इम्बैलेंस चल रहा था बहुत टाइम से आपके लाइफ में, वो ख़त्म हो रहा है और एक ठहराव आ रहा है आपके लाइफ में। ओके, एक सेटलमेंट आ रहा है आपके लाइफ में, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और बहुत ज़्यादा शायद भाग चुके हो आपके अपनी ज़िंदगी में पेंटिकल्स के पीछे, या फिर अपने करियर के लिए, या फिर अपने रिलेशनशिप के लिए। बहुत ज़्यादा भागम भागी आपने कर रखी है, यहाँ से मुझे लग रहा है। मतलब आपका ध्यान पीछे था, लेकिन आप किसी चीज़ से भाग रहे थे। मतलब अटैचमेंट कहीं पर था, लेकिन वहाँ से भाग रहे थे, पता नहीं क्यों। शायद मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, शायद ऐसी कोई एनर्जीज अगर आपके थे, डर था आपके मन में किसी चीज़ का, आपने बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की, लेकिन फिर भी आप वहीं पे अटैच रहे, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। किसी रिलेशनशिप से हो सकता है, या फिर किसी जॉब के लिए हो सकता है। वहाँ से बाहर निकलने की आपने बहुत ज़्यादा कोशिश की, लेकिन आप नहीं कर पाए, भाग पाए उससे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन यस, अभी आपके लिए ये भागा दौड़ी ख़त्म हो रही है। ओके, एक स्टेबिलिटी आ रही है आपके लाइफ में, क्योंकि यहाँ से मुझे 6 ऑफ पेंटिकल्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड नज़र आ रहा है गाइज। एक कार्मिक साइकिल कुछ आपके लाइफ में थी, एक जर्नी थी, एक जर्नी पर थे आप, वो खत्म हो रही है आपके लाइफ से। वो साइकिल, वो सर्कल आपने कंप्लीट कर लिया है। कुछ कर्मास थे शायद, पिछले जन्म के भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से पास्ट लाइफ कनेक्शन का भी कार्ड आया है। पिछले जन्म के भी कर्मास हो सकते हैं जो आप रिलीज कर रहे हो। ओके, जो सब कुछ खत्म हो रहा है और कोई अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपने बेस्ट वर्जन में कोई आ रहा है, खुद के ऊपर जो भी उन्होंने मेहनत करी है, खुद के लिए जो भी उन्होंने भागम भागी की है, ओके, उसका उनको रिजल्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। क्योंकि यहाँ से 2 कार्ड्स आए हैं हमारे पास। ओके, एक तो कार्ड ऐसा है गाइस कि आप अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हो, या फिर अपने बेस्ट वर्जन में आने वाले हो। ओके, अपने आउटर लुक्स पे भी ध्यान दोगे, आपको अपने सेल्फ लव भी आपको करने की ज़रूरत है। और शायद कोई कर रहा था, उसकी भी कोशिश अगर कोई कर रहा था, पेंटिकल्स के हिसाब से स्टेबल होने के लिए भी अगर कोई बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा था, तो यस, वो स्टेबिलिटी भी है। इंडिपेंडेंस, सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ रहे हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। अगर आपको पैसों की तंगी थी, कुछ था, तो यस, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। जितना आपको चाहिए उससे भी 2 गुना ज़्यादा आपके पास है। ओके, ऐसी स्टेबिलिटी आपको मन के अंदर से फील होने वाली है। ओके, आप हाथ उठाकर किसी और को भी दे सकते हो, इतनी स्टेबिलिटी आप पा चुके हो, ऐसा कोई मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। ओके, कोई चैरिटी भी कर सकता है अक्टूबर के मंथ में, ऐसा कोई मतलब मौका मिल सकता है आपको कि आप किसी और की ज़रूरतमंद की किसी की हेल्प कर दो, या फिर कोई ऐसा इंसान आपको किसी चीज़ से बाहर निकालने के लिए आपकी हेल्प कर सकता है। अगर आप कहीं पे कंफ्यूज हो, कहीं पे ज़रूरतमंद बन गए हो, तो कहीं से आपके लिए भी कोई हेल्प आती हुई नज़र आ रही है, किसी के लिए कमिटमेंट आता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर कोई इंसान कुछ दे रहा है, कमिटमेंट दे रहा है गाइज।
ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई स्कॉर्पियो इंसान यहाँ पे कमिटमेंट देता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बैलेंस में रहकर। अगर आप बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस थे, 2 ऑफ सोर्स या फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में थे, तो ये कोई बैलेंस में आ रहा है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कमिटमेंट दे रहा है, ओके, और चैरिटी भी कर रहा है, कोई किसी और की हेल्प भी कर रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, ओके। और ये जो भी हो रहा है अक्टूबर के मंथ में बहुत ही स्पीड के साथ होगा गाइज। आपके लिए कोई कॉल मैसेज आ सकता है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है कहीं से दूर से, आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री भी हो सकता है गाइज। कोई अच्छी गुड न्यूज़, कॉल मैसेज, कुछ कम्युनिकेशन। अगर बहुत टाइम से आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेशन के वेट में थे, तो यस, वहाँ से भी कोई बातचीत होती हुई नजर आ रही है और बहुत ही स्पीड के साथ हो रही है गाइज, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सोशल मीडिया थ्रू हो सकता है, और यस, या तो आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट दे रहा है। ये रीयूनियन का कार्ड होता है बहुत से लोगों के लिए। या तो आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन मुझे दिखाई दे रहा है, या फिर बहुत सालों का कनेक्शन है। कोई फ्रेश कनेक्शन नहीं लग रहा है मुझे, 3-4 महीनों का, 6 महीनों का कनेक्शन नहीं है, थोड़ा ओल्ड कनेक्शन है। या फिर अपने पास्ट लाइफ का पार्टनर, या फिर आप बहुत पहले उनको अगर स्टडीज़ के टाइम पे इंस्टीट्यूशन पे कहीं पे मिले थे, ऐसे किसी जान पहचान वाले पार्टनर के साथ आपका यूनियन हो रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है कि उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज कॉन्टैक्ट आता हुआ नज़र आ रहा है गाइज। या फिर आप किसी को कमिटमेंट दे रहे हो, कुछ ऐसा कि जो ये कार्मिक साइकिल ख़त्म करने के बाद ही होना था, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज। इमोशनल लेवल पे जो भी हो रहा है वो इमोशनली अटैच, इमोशनल एक बॉन्ड, इस हिसाब से मुझे यहाँ पे लग रहा है गाइज, ओके। स्कॉर्पियंस के लिए कोई रीयूनियन में आ रहा है या फिर कोई कांटेक्ट में आ रहा है, फिर से एक बार कांटेक्ट हो रहा है, कोई नया पार्टनर नहीं है, ओके। और अगर कोई सिंगल ये देख रहा है गाइज, तो यस, ये जो भी पार्टनर आपके लिए आ रहा है वो आपका सोलमेट है, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। और इसीलिए शायद अगर ऑलरेडी आप इस रिलेशनशिप में थे, अगर आप रिलेशनशिप से भाग रहे थे गाइज, तो यस, मुझे यहाँ पे लग रहा है इसीलिए वो अटैचमेंट खत्म नहीं हो रहा था, आप कहीं ना कहीं वहीं पे अटके रहे, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज हैं गाइज यहाँ पे, ओके। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल आप फील करने वाले हो, अपने पार्टनर को शायद मिस करने वाले हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। आपको उनसे मिलने की ज़रूरत है या फिर उनसे बात करना चाहते हो, ऐसे भी एनर्जीज मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। लेकिन आपको अपने पार्टनर के लिए, आप कितने भी इमोशनल हो, आपको दुनिया के लिए थोड़ा सख्त रहने की ज़रूरत है। किंग की एनर्जी है गाइज, ओके। पार्टनर के लिए आप इमोशनल हो सकते हो, लेकिन दुनिया के लिए आपको सख्त रहने की ज़रूरत है। कोई सतर्क भी रहने की ज़रूरत है। कोई चीटिंग, हार्डशिप आपके साथ भी हो सकती है। आपके इर्द गिर्द आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। कोई चीटिंग छोटी मोटी आपके साथ हो सकती है, कोई आपके पीठ पीछे कुछ कर सकता है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। सो थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है फॉर स्कॉर्पियंस। एक बार यहाँ से देख लेते हैं मेजर अरकाना से क्या मेजर आने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। यस, किसी की शादी की बात चल सकती है और जो भी इंसान होगा आपका सोलमेट होगा गाइज, ओके। ये जो भी इंसान आपके पास वापस आ रहा है, ऑलरेडी इस इंसान को आप जानते हो, तो ऐसा इंसान आपको कमिटमेंट दे रहा है या फिर आप उसको कमिटमेंट दे रहे हो और आप यूनियन में आ रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। इस बार ये जन्मों जन्मों का मिलन होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। यस, द हर्मिट की एनर्जी है। आपको खुद को क्या चाहिए, आपको आइसोलेशन में जाने की ज़रूरत है। कोई आइसोलेशन में जा रहा है, आपको खुद को क्या चाहिए, आपकी खुशी कहाँ है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। आपको आपकी एनलाइटनमेंट होती हुई मुझे नज़र आ रही है अक्टूबर के मंथ में। यस, कुछ कार्मिक था जो पर्दा पड़ा हुआ था आपके दिल दिमाग पर, आपके आंखों पर, वो उतर रहा है, ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये साइकिल कंप्लीट हो रही है। यस, द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आ गया गाइस। यस, ये साइकिल कंप्लीट हो रही है गाइस अक्टूबर के मंथ में। ये एनर्जीज सारे जो भी नेगेटिव एनर्जीज हैं या फिर जो भी डीले आपके लाइफ में हुए हैं सक्सेस पाने के लिए किसी चीज़ में, जॉब में, करियर में, या फिर सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आने के लिए, या फिर अपने रीयूनियन में, अपने शादी में, तो वो ख़त्म हो रहे हैं यहाँ से। लास्ट कार्ड होता है डेक का। यस, कुछ ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में गाइज, और बहुत ही सारी स्टेबिलिटी, हैप्पीनेस, खुशियाँ, इंडिपेंडेंस आपके लाइफ में आता हुआ नज़र आ रहा है। यस, किसी के लिए प्रमोशन हो सकता है, कोई अच्छा जॉब ऑफर हो सकता है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल सकता है जो आप लीड करें, ओके। ऐसे भी मुझे यहाँ पे लग रहा है किसी के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल रहने की ज़रूरत होगी, और आप शायद प्रैक्टिकल रहने वाले हो। ज़्यादा इमोशनल होने की ज़रूरत, जैसे मैंने कहा इमोशंस आर रनिंग हाई वाली एनर्जीज़ में, नेगेटिव एनर्जीज़ में नहीं जाना है। थोड़ा प्रैक्टिकली भी आपको सोचना है और प्रैक्टिकली आपको वर्कआउट करना है किसी चीज़ पे, ओके। सिर्फ सोचते नहीं बैठना है, जो भी आपके दिल दिमाग में चल रहा है उसको एक्शन में लाने की ज़रूरत है, ऐसे भी मुझे किसी के लिए लग रहा है यहाँ पे। फॉर स्कॉर्पियंस, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। आपके एनर्जीज देख लेते हैं एक बार। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर अक्टूबर मंथ। स्कॉर्पियंस के एनर्जीज कैसे रहने वाले हैं। फर्स्ट चक्रा, आर्कएंजल माइकल। यस गाइज,
किसी के फर्स्ट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे शायद, इसीलिए कुछ कार्मिक सिचुएशंस में आप फंसे हुए थे। ओके, आपने बेस चक्रा पे काम करने की ज़रूरत है, और ये बेस चक्रा पे आप शायद काम कर रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। आर्कएंजल माइकल आपके साथ हैं, इसीलिए कोई सेल्फ इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आ रहा है। पेंटिकल्स के हिसाब से 3D लाइफ में जो भी हमारे ज़रूरतें होती हैं उन पे कोई काम कर रहा है, उन पे कोई यहाँ पे उनमें कोई स्टेबिलिटी में आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। ओके, फर्स्ट चक्रा यानी कि बेस चक्रा पे अपने काम करने की ज़रूरत है। अपने हेल्थ इश्यूज़ अगर आपको कुछ हो रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए रिकवरी है। यहाँ पे आपको अपने बेस चक्रा के लिए मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और यस, अपने इनर, जैसे मैंने कहा, सेल्फ लव करने की ज़रूरत है। अपने इनर लुक्स, आउटर लुक्स, सारे पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। द सन, वाओ गाइस, प्रोस्पैरिटी है, खुशियाँ हैं, हैप्पीनेस है, प्रेगनेंसी है किसी के लिए, शादी है किसी के लिए, कमिटमेंट है किसी के लिए, बहुत सारी येलो लाइट है किसी के लिए, ऊर्जा है यहाँ किसी के लिए गाइस, और बहुत ही सारी हैप्पीनेस किसी के लिए आती हुई नज़र आ रही है मुझे। कुछ कार्मिक ख़त्म हो रहा है और एक नई शुरुआत आपके लाइफ में हो रही है, जो बहुत ही प्रॉस्पेरस लाइफ होने वाली है आगे आपके लिए। ओके, 1 नंबर का कार्ड है। इस कार्मिक साइकिल के बाद कुछ नया शुरू हो रहा है जो बहुत ही प्रॉस्पेरस है और खुशियों भरा है आपके लिए, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। थ्रोट चक्रा, 5th चक्रा, अपने थ्रोट चक्रा पे अगर आपके थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हैं तो यस, आपको कुछ कम्युनिकेशन में अगर कहीं पे मतलब ब्लॉकेजेस थे तो वो ओपन होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे गाइज। किसी का कम्युनिकेशन हो रहा है, कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहा है, ये मुझे चाहिए, बस ये मुझे करना है, ये अपनी जो भी आपकी बातें हैं मन की वो आप बाहर निकाल रहे हो, ऐसे मुझे यहाँ पे लग रहा है। कोई क्लियर कट कम्युनिकेशन कर रहा है खुद के लिए। किसी के थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस थे वो क्लियर हो रहे हैं, और यस, कम्युनिकेशन आपके लिए आ रहा है, बातचीत आपके लिए आ रही है, और बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और ब्लॉकेजेस यहाँ पे रिलेशनशिप में या फिर जॉब में जो जहाँ कहीं भी थे वो क्लियर होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। आपको बात करने की ज़रूरत है गाइज। ओके, आपको क्लियर कट बात करने की ज़रूरत है। एक मिनट। न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस गाइज, आपके लिए गॉड ने भी कहा है यस, एक कुछ खत्म हो रहा है कार्मिक आपके लाइफ में, और किसी के लिए एक न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है प्यार में। किसी के लिए कमिटमेंट है, यहाँ से भी बैलेंस का कार्ड आया है, कोई बैलेंस में आ रहा है गाइज, एक नई शुरुआत हो रही है किसी के लाइफ में। ओके, बस आपको अभी चेजिंग एनर्जीज में नहीं जाना है, भागना नहीं है, यस, एक नई शुरुआत करनी है। यहाँ से भी देखिए, एक नई शुरुआत करनी है, क्लियर कट कम्युनिकेशन करना है गाइज। अपने पैशन, जो भी आपकी चाहत है, जो भी आपकी पसंद है, ओके, उसके साथ, अपने पैशन के साथ एक नई बुनियाद डालनी है, फर्म बुनियाद, और उस पर आपको अमल करना है। उसके लिए आपको नई शुरुआत करनी है। बस भागने वाली एनर्जी से अब आपको एक स्टॉप लेना है। किसी के लिए एक फुल स्टॉप है यहाँ पे। ओके, वर्क थ्रू योर फियर्स। यस, अगर आपके मन में आज भी कोई डर है, कोई फियर है किसी चीज़ का आगे बढ़ने के लिए, ओके, कोई इनसिक्योरिटी है, कोई डाउट है, तो ऐसी नेगेटिव एनर्जी से आपको बाहर निकलना चाहिए, उस पर आपको वर्क करना चाहिए, और प्रैक्टिकल प्लान्स बना के अभी आपको चलना चाहिए गाइज। सारे डर फियर्स को पीछे छोड़ दीजिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। ओके, द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। यस, जैसे मैंने कहा, दो बार हमारे पास ये साइकिल एंडिंग का कार्ड आया है। ये जो भी टफ कुछ कार्मिक था आपके लाइफ में वो खत्म हो रहा है, डिवाइन भी यही कह रहा है गाइज। ओके, और आपके लिए एक नई शुरुआत, प्रॉस्परस, खुशियों वाली नई शुरुआत आ रही है। आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा, आपको अच्छा लगेगा। प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना गाइज। मिलते हैं अगले रीडिंग में। बाय बाय एंड टेक।